शुरू करते हैं हमारा सी लैंग्वेज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है फंक्शंस। फंक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट है सी लैंग्वेज का। सो अब हम देखते हैं फंक्शंस का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। एक फंक्शन इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टेक इनपुट्स, मतलब इनपुट लेता बोल रहा और एक स्पेसिफिक कंप्यूटेशन करता बोल रहा और क्या प्रोड्यूस करता बोल रहा, आउटपुट प्रोड्यूस करता बोल रहा। The idea is to put some commonly or repeatedly done tasks together and make functions so that instead of writing same code again and again for different inputs we call the function। मतलब इन्हें क्या बोल रहा बेसिकली, अब हम अगर समझो एडिशन कर रहे हैं, बात बात को एडिशन ए प्लस बी फिर सी प्लस डी फिर ई प्लस एफ कर रहे हैं, बात बात को एडिशन करना पड़ रहा, तो हम क्या कर रहे हैं सेम कोड को बात बात को लिखना पड़ने के उसकी जगह पे क्या कर रहे हैं हम फंक्शन लिख दे रहे हैं। फंक्शन का बस सिंपल सा फॉर्मेट है, वही है इस हम कोड को रिड्यूस करना चाह रहे हैं और बार बार वो कोड नहीं लिखने की वजह से हम नहीं लिखना चाहते, इसीलिए हम फंक्शंस यूज करते हैं। चलिए अब इसका फंक्शन का क्या होता है देखते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन, एक फंक्शन को कैसा डिक्लेयर करते हैं हम वो देखते हैं। ए फंक्शन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर अबाउट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स फंक्शन टेक्स। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ उन्हें, एक फंक्शन क्या रहता है जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जो पैरामीटर्स हम पास करते हैं डेटा टाइप्स का रिटर्न टाइप रहता है फंक्शन में, जो एक पैरामीटर्स कितने टाइप ऑफ पैरामीटर्स, समझिए हम दो पैरामीटर्स दे रहे हैं ए और बी, तो दो पैरामीटर्स पास करें, वो एक बहुत एडवांटेजेस है फंक्शन डिक्लेरेशन में। पैरामीटर्स कितने दे रहे हैं हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसीलिए कितने पैरामीटर्स देना, अगर 3 पैरामीटर्स दे रहे हैं तो अपन को 3 वैल्यूज देना पड़ेगा, 2 वैल्यूज दे रहे हैं तो 2 वैल्यूज देना पड़ेगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फंक्शन डिक्लेरेशन में। चलिए सो फिर कितने टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो देखते हैं हम। फंक्शन आर ऑफ 2 टाइप्स। फंक्शन कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के, यूजर डिफाइंड फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन। सो यूजर डिफाइंड क्या, आप यूजर डिफाइंड नेम से ही समझ चुके होंगे कि यूजर डिफाइंड मतलब यूजर वहां पर एंटर करेगा वैल्यू और एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर कोड टू रेफ्यूज। यूजर आर सबऑर्डिनेट मेड फॉर वन और ट्रांसलेट एसक्यूएल दैट कैन मेड कोड टू रीयूज। This function is defined by user। So specifically ने ये बोला कि यू मतलब इसको कोड को रीयूज कर सकते बात बात को और इसको फंक्शन को डिफाइन करा जाता है यूजर से। सो चलिए अब नेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं जो कि है हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शन होता क्या है वो देखते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन इज ए बिल्ट इनटू सॉफ्टवेयर एंड डज नॉट क्रिएटेड बाय द प्रोग्राम। मतलब इसमें प्री डिफाइंड मतलब पहले से ही प्री डिफाइंड है, जैसे कि एवरेज, फाइंड द नंबर, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, इसमें प्री डिफाइंड है और प्रोग्रामर को ये इसमें बनाने की जरूरत नहीं है बोल रहा। ठीक है, अब ये देखते हैं कि फंक्शन का प्रोटोटाइप कैसा है, फंक्शन कैसा दिखता है। सो ये क्या है हमारा एक हेडर है बोल रहा, हेडर, और ये एक हम इंट देते हैं, इंट जो क्या है कि रिटर्न टाइप है बोल रहा, और यहाँ पर फंक्शन नेम और वॉइड मतलब आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स देते हैं। हम यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस देते हैं, इसमें सेमीकोलन की देने की जरूरत नहीं है। ये हमारा सिंटैक्स है बेसिकली, हम कैसा दे सकते हैं और कैसा देना। ये हेडर इंट मतलब हमारा इंट मतलब रिटर्न टाइप है, और फंक्शन हेडिंग मतलब जो हमारा फंक्शन नेम है, फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट देने की आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा। हमको एक आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, और इसमें सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर कैसा लिखना है, स्टेटमेंट यहाँ पर लिखना है विथ रिटर्न 0। चलिए अब यहाँ पर कितने रहते हैं पैरामीटर्स आर ऑफ 2 टाइप्स। 2 पैरामीटर्स रहते हैं, द पैरामीटर्स एक्चुअल पैरामीटर्स और फॉर्मल पैरामीटर्स। पैरामीटर्स जो पास करते हैं फंक्शन को, जैसा कि एग्जांपल के तौर पे नंबर 10 20 वो क्या हो गया एक्चुअल पैरामीटर्स हो गया, और जो एक्स एंड वाई जो रिसीव करा जाता है फंक्शन को उसको फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं। 2 टाइप्स के पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स भी बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। सो आप अच्छे से सोचिए कि एक्चुअल अच्छे से याद कर लीजिए कि एक्चुअल पैरामीटर्स क्या है और फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है। फॉर्मल मतलब सिर्फ उसको एक्स एंड वाई देते हैं, और एक्चुअल मतलब 10 और 10 और 20। So there are types of parameters, कितने types of parameter, विदाउट पैरामीटर मतलब हम यहाँ पर पैरामीटर नहीं देते, और विथ पैरामीटर मतलब हम पैरामीटर्स देते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हैं इंट ARGS कैरेक्टर्स, ऐसा देख वैल्यूज ये एक पैरामीटर हो गया, ये दूसरा पैरामीटर हो गया। हम यहाँ पर एक पैरामीटर दे विदाउट पैरामीटर इंट। सो दे अपने पास 4 टाइप के फंक्शन है, जो कि है नो रिटर्न टाइप,
no argument list, no return, one return type, one no argument list, one return type, one argument list, no return type, वन आर्ग्यूमेंट स्लीप। सो ये बहुत चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, हम इसको एक एक करके कोड करते हैं। सो ये क्या है, हमारा जो वॉइड है वो एक रिटर्न टाइप है, fun मतलब फंक्शन का नेम है, और ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। चलिए अब क्या करते हैं, डायरेक्टली हम हमारे कोड में जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नो आर्ग्यूमेंट टाइप, नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट। एक एक का कोड रहता है, डिफरेंट कोड का। पहले नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखते हैं, फिर वन रिटर्न टाइप वन नो आर्ग्यूमेंट लिस्ट लिखते हैं, एक करके कोड देते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। ये हमारा ऑनलाइन सी कंपाइलर है, जो मैंने पिछले वीडियोस में मैं बताते रहता हूँ। सो चलिए अब क्या करते हैं, अब हम मेन फंक्शन को डिफाइन, फंक्शन का कोड लिखते हैं। सो पहले फंक्शन का कोड लिखने से पहले आप तीन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें समझिए। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन का डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। ये बहुत तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें रहते हैं जिसमें हमको कोड में लिखना पड़ेगा। फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डिफाइन। ये फंक्शन डिक्लेरेशन कब आता पता है, मेन से पहले आता है, बिफोर मेन, बिफोर पहले, मेन के पहले आता है। ये अपने मिडिल में आता है, ये मतलब कोड में, बेसिकली ये हमारा कोड रहता है। और ये हमारा मतलब रिटर्न के बाद आता है। रिटर्न के बाद हम जब रिटर्न लिख देते हैं ना, रिटर्न 0 आफ्टर लास्ट लिखते हैं हम ये। सो ये समझिए, डिक्लेरेशन बिफोर मेन आता है, फंक्शन कॉल मिडिल में आता है, और फंक्शन डेफिनेशन लास्ट में आता है, रिटर्न के बाद। चलिए अब देखते हैं, लिखते हैं, कोड लिखते हैं। सो मैंने बोला था फंक्शन डिक्लेरेशन हम मेन से पहले करते हैं। सो पहले हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट हमारा फर्स्ट क्या है हमारा, नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। रिटर्न टाइप एल्गोरिदम है, नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स। सो चलिए अब क्या करते हैं, हम फंक्शन को डिक्लेरेशन इनसे पहले करते हैं। सो कैसा करते हैं, हमारा वॉइड, क्यों बोलते हो, नो रिटर्न टाइप और नो वो है, तो हमारा फंक्शन का नाम क्या लिखते हैं हम, TEST, टेस्ट बोलकर लिखते हैं हम, और कॉमा। तो ये क्या हो गया हमारा, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हमारा क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। सो अब क्या करते हैं, कोड को नेक्स्ट अब क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं, टेस्ट। ये हमारा फंक्शन का कॉल है, जो कि हम मिडिल में लिखते हैं विथ रिटर्न 0। सो ये क्या है हमारा फंक्शन कॉल। नेक्स्ट अब आप मैंने बोला था कि उसके बाद में फंक्शन को डिफाइन करना है, तो लास्ट में करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वॉइड टेस्ट ब्रैकेट्स। अब क्या करते हैं हम, इन a इज इक्वल्स टू 50 कॉमा b इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, खाली सिर्फ दो वैल्यूज दे रहा हूँ और उसको प्रिंट करता हूँ। मैं बोलूँगा n वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d, पहले a की वैल्यू लेगा, एंड b इज इक्वल्स टू परसेंटाइल d, a कॉमा b। सो अब क्या है, ये हमारा फंक्शन डेफिनेशन।
ये बहुत सिंपल है, जस्ट आपको समझने की ज़रूरत है कि तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल और फंक्शन डिफाइन। और इसके पोजीशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन डिक्लेरेशन हमेशा मेन के ऊपर आता है, फंक्शन कॉल हमेशा ब्रैकेट्स में आता है जहां पर हम कोड लिखते हैं, और फंक्शन डिफिनेशन लास्ट में आता है कोड के बाद, और इसको प्रिंट करते हैं। चलिए इसको प्रिंट करते हैं, ये हम निकाल लेते हैं फंक्शन कॉल फंक्शन। ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लिखा था मैं, वरना अगर ये रन करेंगे तो कोड में एरर बताएगा। चलिए कोड रन करते हैं हमारा। पहले कुछ देख लेते हैं, सब कुछ कॉमा कॉमा हम यहाँ पर वॉइड में नहीं डालते हैं। चलिए रन करते देखते हैं। जो देखिए, तो उन्हें क्या भरा, वैल्यूज ऑफ ए इज इक्वल टू 50 एंड बी इज इक्वल टू 100। बहुत सिंपल है, खाली हमको प्रिंट चाहिए था, सिर्फ प्रिंट लिया हमको। नो रिटर्न टाइप, नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट्स, ना हमने रिटर्न टाइप लिया ना हमने आर्ग्यूमेंट्स लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम हमारा। है हमारा नो और आर्ग्यूमेंट्स एंड वन विथ रिटर्न टाइप। सो अब हमारा नेक्स्ट वन है नो आर्ग्यूमेंट्स एंड विथ रिटर्न टाइप। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, नो आर्ग्यूमेंट्स नहीं देना है, बट हमको रिटर्न टाइप चाहिए। हम पहले क्या करेंगे, फंक्शन जैसा लास्ट में हमने नो रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स में करा था, फंक्शन डिक्लेरेशन इन से पहले, इन के बाद फंक्शन कॉल, और पूरा रिटर्न के बाद फंक्शन डेफिनेशन। चलिए अब क्या करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, इन सम क्या है हमारा, फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नेम क्या है हमारा, सम है। इंट मतलब रिटर्न टाइप, इंट क्या है हमारा, रिटर्न टाइप। पहले रिटर्न टाइप लिए हम, हाँ रिटर्न टाइप लिए। सम क्या है हमारा, फंक्शन का नाम, और आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर पास करते, तो हमारा नो आर्ग्यूमेंट्स है, तो इसलिए हमने आर्ग्यूमेंट्स नहीं पास किए। चलिए अब क्या करता हूँ मैं, कोड की तरफ जाते हैं, हम कोड लिखते हैं इंट एडिशन। क्यों बोल, तो हमको एडिशन करना है, दो वैल्यूज को ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, एडिशन इज इक्वल टू सम ऑफ ब्रैकेट्स, सम ऑफ, अब ये क्या हो गया, फंक्शन। एडिशन इज इक्वल टू सम, यहाँ पर हम क्या करें, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, तो फंक्शन कॉलिंग हो रहा है। तो और क्या चाहिए हमको, प्रिंटफ स्लैश एन सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू परसेंटाइल डी। और मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो सेम हम जैसा प्रिंट करते हैं, प्रिंटफ कैसा करते हैं, मैंने लास्ट वीडियोस में बताया, प्रिंट सिर्फ हमें वैल्यूज को जो प्रिंट करना है वो करता है, कॉमा एडिशन, दैट्स इट। चलिए अब क्या कर रहे हैं, हमारा रिटर्न 0 लिखते हैं। अब रिटर्न 0 के बाद अब हमको हमारा फंक्शन डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, इंट सम ब्रैकेट्स, उसमें इंट ए वैल्यूज इनिशियलाइज कर रहा हूं मैं, इंट ए इज इक्वल टू 50 एंड बी इज इक्वल टू 100 कॉमा सम। सम क्या है, हमारा एक वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, सम ए प्लस बी। और अब मेरे को रिटर्न क्या करना है, सम करना है। ये बहुत सिंपल कोड है, जस्ट यहाँ पर नो आर्ग्यूमेंट्स विथ रिटर्न टाइप है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले फंक्शन को, मेन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। हमारा फंक्शन से पहले क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया, और फिर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, इंट के बाद कोड में क्या होता है, फंक्शन कॉल होता है। फिर रिटर्न 0 के बाद क्या होता है, हमारा फंक्शन को हम डेफिनेशन दे रहे हैं,
ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब यहाँ पर हमारा इनपुट ये होगा कि हम वैल्यूज 2 दे रहे हैं और उसका आउटपुट बोल रहे हैं कि ऐड करो। तो हम क्या करेंगे, पहले सम बोल के एक फंक्शन लेंगे, उसको क्या करेंगे, एडिशन बोलकर एक सम लेंगे, उसमें सम को एडिशन और सम को एक लिंकअप करने के लिए थ्रू फंक्शन कॉल करेंगे और क्या बोलेगा, हम एडिशन को कॉल करेंगे। फिर देन हम क्या करेंगे, सम इंटू ए, दो और वैल्यूज देंगे, सम ए प्लस बी बोलेंगे, ए प्लस बी मतलब एड अप कर देगा, फिर रिटर्न करेंगे सम। चलिए रन करते हैं कोड को। पहले यह सब हमको सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए। देखिए अब हमारा आउटपुट आ गया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 150। बहुत सिंपल कोड है, प्रैक्टिस करिए, जस्ट प्रैक्टिस करें तो आ जाता है।